नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि यह वीडियो नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। तो अभी तक हमने 19 प्रैक्टिस सेटों को करा चुका है, एक के बाद एक। तो जो 19 प्रैक्टिस सेट है, अगर आप उसको देखे नहीं हैं तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसका जो वीडियो का लिंक है वह जो है प्लेलिस्ट में दिया गया। प्लेलिस्ट जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, तो वहां से जाकर आप सारे के सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस या सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी एसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी और एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेट एग्जाम के किसी भी, अगर आप किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यह सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे 16 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलते हैं फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए हम चलते हैं चलते हैं प्रश्न की ओर अपने। तो जो प्रश्न होने वाला है, एक आदमी 24 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर होता है फ्रेंड्स, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। या इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अगर हमको पता नहीं है कि समय कितना है तो दूरी पता है, दूरी कितनी है, अब चाल उसकी पता है, चाल पता है प्लस उसकी दूरी पता है। हम चाल से भी निकाल सकते हैं। चाल कितनी है फ्रेंड्स? चाल होती है, अगर औसत चाल निकालनी है तो 3 S1 S2 S3 बटे S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो इसको हम कर देंगे तो 3 गुणे S1 कितना है? S1 है 6 किलोमीटर, 6 हो जाएगा। और S2 कितना है? S2 है 8 किलोमीटर, 8 हो जाएगा। गुणे में 12 है, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम गुणा करते हैं S1 और S2 का, S1 गुणे S2 करते हैं 8 छंग 48, 48 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 12 छंग 72, जब इन सभी को जोड़ देंगे हम, तो इन सभी को जोड़ने पर 3 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 12। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6 2 8 2 10 10 7 16, 16 के 6 80 लावा 1, तो 7 1 8 8 4 12 8 4 12 12 9 21 12 9 21 216 निकल के आ जाएगा। तो 216 अगर हम 6 से भाग देते हैं, 6 से गुणा कर, 6 से अगर हम भागा देंगे तो 6 से अगर हम इसको काटेंगे तो यह जाएगा फ्रेंड्स 16। तो 6 से जाएंगे तो यह 6 3 18, 6 3 18 3 21 36 हो जाएगा, 6 6 36। तो फिर इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 6 36। फिर इसको हम 6 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ से जो औसत चाल निकल के आ जाएगी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। कितनी निकलेगी फ्रेंड्स? 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी इसकी औसत चाल। औसत चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। अगर हम इससे लगाते हैं औसत चाल से, तो औसत चाल कितने? कुल दूरी बटे कुल समय। तो इससे तो आएगा मगर बड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा लंबा, क्योंकि उसमें समय निकालना होगा हमको। तो समय निकालना होगा तो इससे बड़ा लंबा हो जाएगा। अब यह बहुत आसान है कि इसमें पूरी की पूरी चाल ही है, तो यहाँ से निकल जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। परिमाप कह रहा है समान है। अगर परिमाप समान है, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के एक भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो आयत का अगर हम बात करते हैं, आयत है या आयत है और यह है त्रिभुज, ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है और या ट्रायंगल है। तो त्रिभुज की भुजा जो है वह समान है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। यह है और यह एक भुजा मान लेते हैं, इसकी एक भुजा समान है, ए है। तो आयत का परिमाप, दोनों का परिमाप बराबर। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर, अब इसकी जो चौड़ाई उसको हम b मान लेते हैं, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे a प्लस b बराबर त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। अब यहाँ से 2a प्लस 2b बराबर 3a। अब
अब 3a इधर है, 2a इधर है। अब 2a का मुद्दे लगाया तो a बराबर निकल जाएगा 2b। अब b का मान यहाँ से निकालेंगे, b बराबर आ जाएगा, b बराबर आएगा a/2 यहाँ पर हम रख देंगे b बराबर a/2 रख देंगे। अब इनके आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, आयत का क्षेत्रफल बात करते थे हम। आयत का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी, लंबाई है a और चौड़ाई है a/2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? त्रिभुज का फ्रेंड क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। अंडर संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a², √3/4 a²। अगर हम बात करते हैं यहाँ से a है और a² है तो यहाँ पर भी a² से a² कट जाएगा। तो इधर बचेगा 1/2 गुणे 4/√3, 4/√3। तो 2 से 2 चला जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा फ्रेंड्स 2:√3। तो 2:3 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो किसमें फ्रेंड्स 2:√3? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है यहाँ तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की एक ठोस गोलाकार बाल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई कितनी है? अगर हम बात करते हैं दोनों की त्रिज्या जो है समान है, व्यास अगर समान है तो त्रिज्या भी समान रहेगी। अगर व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं तांबे का एक ठोस गोलाकार बाल का अगर हम गोलाकार बाल कहते हैं, अगर हम गोले का आयतन निकालते हैं तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि तार एक बेलन हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा? समान रहेगा, क्योंकि जितना मटेरियल उसमें लगा था उतना मटेरियल इसमें लगा है। अगर हम गोले के आयतन की बात करते हैं तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो यहाँ होता है πr², बेलन का आयतन πr²। यस, अब बात करते हैं कि r तो सब में सेम है, दोनों में देख रहे हैं r जो है वह सेम है। तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से एक तो कट जाएगा, मतलब यहाँ पर r⁴ है और यहाँ पर r⁴ है। तो इधर बच जाएगा फ्रेंड्स r की जगह पर कितना जाएगा? अगर उसका जो है व्यास जो है 14 सेंटीमीटर तो r बराबर कितना? 7 आ जाएगा। तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 4/3 गुणे r बराबर h। तो h बराबर क्या निकल जाएगा? r का मान है 7 गुणे 4/3 बराबर h। तो h बराबर निकल जाएगा 7×4 28, 28/3, 28/3 इसका निकल के आएगा सेंटीमीटर। लंबाई इसकी कितनी निकल गया? 28/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 28/3 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y + z भागे x का मान बराबर है। फ्रेंड्स अगर 4 अंकों वाली संख्या दी गई है कहीं पर और कह दे कि ये 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 7, 11 अगर 13 से कोई संख्या अगर पूर्णतः विभाज्य होगी तो इन सब का अगर हम कर देंगे गुणा, तो इन सब का गुणा करने पर तो क्या जाएगा? 1001 आ जाएगा। 1001 से हम कहेंगे वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 1001 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 1001 से संख्या वह संख्या विभाजित होती है जिसका जैसे XYZ दिया गया है तो फिर से XYZ हो जाएगा। जो 3 बार रिपीट करते हैं वह 1001 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2, 5, 3, 2, 5, 3 यह भी 1001 से विभाजित है। तो यहाँ पर भी दिया गया है 4, 7, 9 और XYZ। तो XYZ बराबर कितना लिखेगा? 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9। तो यह संख्या कैसे हो जाएगी? या अगर 1001 से विभाजित है तो 3 अंक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वह Z बराबर 9 आ जाएगा, Z बराबर 9 आ गया है, Y बराबर 7, X बराबर 4। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो Y बराबर कितना है? 4 है, Y बराबर 7 है, Z बराबर 9 है और X बराबर 4 है। तो 9, 7, 16/4। तो आंसर जो निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी को सही लगा के और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरह के जैसे दिया गया है, जब एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो जब एक संख्या मान लेते हैं कोई संख्या है n है, इसको हम 6 से विभाजित करते हैं।
6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। अब कहा गया है कि यन फॉर मतलब कि जब इसको 6 से विभाजित किया जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी, यन है, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। अब हम 3 की पावर यहाँ पर भी लगा देंगे। 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। संख्या क्या मान लेंगे, संख्या वही संख्या मान लेंगे। अगर जो शेषफल आता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। तो प्लस 5 गुणे 3। अब इसको हम भाग दे देंगे 6 से। तो यहाँ से 3, अगर 3 की पावर 4 करते हैं फ्रेंड्स, तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। तो 3 की पावर 3 मतलब 27। 3 की पावर 2 मतलब कि 9। अब 5 3 15 बटे 6। इन सबको अगर जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 132 निकल के आ जाएगा। 132 भागे 6 करते हैं तो यह देख रहे हैं यहाँ हमारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 22 बार चला जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, रिमाइंडर पूछा है जो कि शेषफल पूछा है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो शेषफल ही पूछा है तो शेषफल कितना 0 निकल के आ जाएगा। तो 0 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर हम सी को सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 4 सही 4/5 भागे 3/7 आप 7 प्लस 4/5 गुणे 3/10 माइनस 1/5। तो यह किसके बराबर है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 चौक 20 4 24, 5 चौक 20 4 24/5 भागे 3/7। और पहले क्या होता है, आप होता है, आप गुणे 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 24/5 गुणे भागे में अगर गुणा है, अगर भाग गुणा में इसको गुणा में बदल ले तो आखिरी जो इधर वाली अंक है वो आप बदल जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ चला जाएगा 8 3 24। तो 8/5 इधर आ रहा है। और प्लस का हम निकालेंगे, प्लस 4/5 गुणे 3/10, 3/10। तो यहाँ से 4 से चला जाएगा 2 बार, 5 और 2। तो यहाँ से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ कितना निकल, प्लस कर देंगे 3 दूनी 6 और 5 आम 25। अब फिर माइनस है, माइनस है 1/5, माइनस का 1/5 हम कर देंगे। जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लघुत्तम जो लेंगे, लघुत्तम यहाँ पर 8/5 है, 6/25 है और 1/5 है। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम इसका निकल गया 25। अब 25 जब 5 से भागा देंगे तो 5 बार जा रहा है तो 8 पंचे 40 प्लस 6 माइनस 5 बार जा रहा है तो 5 करना 5, तो 5 आ जाएगा। तो 40 और 5 45 हो जाएगा, 45 40 6 46 होगा, 46 में से अगर 5 चला जाएगा तो 41 बटेगा। कितना बचेगा फ्रेंड, 41/25 इसका सही जवाब आ जाएगा। कितना जाएगा, 41/25 इसका सही जवाब आ जाएगा। तो 41/25 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है 5 घंटियाँ 3 5 8 9 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 बजती हैं, सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय में, मतलब कि सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। तब कितना दिया गया, 3 5 8, 3 5 8 9 और 10। इन सब का ले लेंगे हम एलसीएम, इन सब का कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। अगर हम 3 5 9 8 अगर लेते हैं एलसीएम, 3 5 8 9 और 10 का लेते हैं एलसीएम, तो पहले हम जाएंगे इसको 8 से लेकर। तो 8 से यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9 और इधर रहेगा 5। फिर उसके बाद लेकर जाते हैं 9 से यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से लेकर तो चला जाएगा। तो 8 पंचे 40, 40 नवैया 9 चौक 36, तो 40 नवैया 360 आ जाएगा। 360 यह क्या है, सेकेंड है। अगर इसको मिनट में बदलना है तो 60 से हम भागा दे देंगे। तो 60 से भागा देंगे तो कितना, 6 चौक 36, तो 6 मिनट हो जाएगा। 6 मिनट इसका सही जवाब निकल गया। कितना, 6 मिनट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 6 घंटे बाद, 6 मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में है 6 मिनट। तो 6 मिनट इसका सही जवाब निकल के जैसे आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है। 1400 कुल छात्र हैं, टोटल छात्र कहते हैं 1400 हैं, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं। 35% छात्र अगर लड़कियां हैं, अगर 35% गर्ल और बॉयज़ का अगर रेशियो निकालते हैं, अगर 35% अगर गर्ल हो गई तो बॉयज़ कितने 65% हो जाएंगे। अगर इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो कितना निकल जाए, अगर हम 5 से काटा देंगे इसको तो 13 5 65, 7 5 35, 7 9 13 आ जाएगा।
अब छात्र हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 80% लड़के, 80% लड़के और 90% लड़कियां, 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो हम कहेंगे अनुत्तीर्ण, अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो 80%, यहाँ से 80%, तो 10% हम कहें, 20% हम कहेंगे उत्तीर्ण हुए हैं। 20% अनुत्तीर्ण हुए, यह है उत्तीर्ण का, पास का यह है, या पास का, तो फेल का कितना आ जाएगा? तो 90 है, तो 10% हम कहेंगे फेल है। 10% फेल है, तो इसका 20% फेल है। मतलब बी जो है, बॉयज जो है वह 20% फेल है और गर्ल जो है वह 10% फेल है। तो हम इसको मान लेते हैं 70। क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स? इसको हम 10 बढ़ा 70 मान लेते हैं, इसको हम 30 मान लेते हैं। तो 70 का हम 10% निकालेंगे, तो 70 का 10% कितना आ जाएगा? 70 का 10%, 70 गुणे 10/100, तो 70 का 10% आएगा 7। 70 का 10% कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 70 का 10% 7 आ जाएगा। और 130 का हम 20% निकालें तो कितना? 26 निकल के आएगा। 26 निकल के आएगा। अब पूछा गया है टोटल, मतलब छात्रों, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल कुल मिलाकर कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो टोटल 26 और 7, 26 और 7 जोड़ेंगे हम, 26 4 हो जाएगा 30 और 3 33। कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो 33 छात्र कुल मिलाकर अनुत्तीर्ण हुए हैं। 33 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो किस में से अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो टोटल कितने हैं? टोटल 0 और 7 3 10, 0 और 2 1 3, 1 1 2, तो 200, 300 और 200/3, 200/33, सॉरी कितना जगह? अगर हम बात करते हैं तो 200 में से 33 लोग जो हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितना जगह? 200/33। तो यहाँ से जो निकलेगा 33 अनुत्तीर्ण हुए, टोटल 200 है, गुणे 100%, गुणे 100%, तो 2 0 2 0 कर जाएगा। तो 33/2 निकल के आ जाएगा यहाँ पर। कितना? 33/2 कितना होता है फ्रेंड्स? तो 33/2 करेंगे अगर हम, तो 33/2 करेंगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 1 33, तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 16.5% फेल हुए हैं। अनुत्तीर्ण हुए कितने छात्र हैं? 16.5%। 16.5 ऑप्शन नंबर डी में देगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है, तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। तो 38% और 22% के बीच का अंतर कितना है? तो यहाँ से अगर अंतर निकालेंगे तो 8 में से 2 चलेगा 6 बचेगा, और 3 में से 2 चलेगा 1 बचेगा। तो 16% बराबर दिया गया है 3200। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे उस संख्या का 15 सही 1/2%। तो 16% बराबर 3200 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 16, 16 दूना 32, 200 आ जाएगा 1% बराबर। तो 100% बराबर कितना निकल के आएगा? 100% बराबर निकल के आएगा 2000। कितना? सॉरी, यहाँ से निकल के आएगा 20,000। 100% बराबर रहेगा 20,000। अब 20,000 का हमको निकालना है 15 दूना 30 1 31, 15 दूना 30 1 31/2%। 15 बटा इतना परसेंटेज हमको निकालना है, गुणे 1/100। परसेंटेज मतलब 1/100 होता, तो यहाँ से 2 0 2 0 कर दिया, तो यहाँ से 0 से 0 100 हो जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना जाएगा? 3100 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। कितना फ्रेंड्स? 3100 निकल के आ जाएगा। अगर हम 15 सही 1/2% निकालते हैं तो कितना जाएगा? 31 आ जाएगा। 3100 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 3100 किस ऑप्शन में है? तो 3100 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकल के जैसे आता है। तो नहीं चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, कोई वस्तु RS 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। किस पर बेचकर क्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है? वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कितना वस्तु पर बेचना चाहिए अगर उसको 15% का लाभ कमाना है? तो 640 है, 15% बराबर हम निकालेंगे। 15% बराबर क्या होता है फ्रेंड? 3/20, क्योंकि 5% बराबर होता है 1/5, 1/20 होता है। तो 5 3 15, तो 3 गुना है, तो 3/20 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया फ्रेंड्स, क्रय मूल्य कितना है?
क्रय मूल्य अगर हम यहाँ से बात करते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 20 और 3 23 है, 23 है। और इधर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दिया गया है 20, विक्रय मूल्य है 20, क्योंकि बेचकर या व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य है 20, 20 बराबर दिया गया है 640, 20 बराबर दिया गया है 640 रुपया। तो एक बराबर कितना जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 32 दूना 64, एक बराबर आएगा 64। तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य की बात करते हैं, क्रय मूल्य कितना जाएगा, क्रय मूल्य की बात करते हैं, क्रय मूल्य 23 गुणे 32, 23 गुणे 32 करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल गया क्रय मूल्य 736, क्रय मूल्य कितना जाएगा, सीपी आ गया 736। अब बताया गया सीपी पर 15% का लाभ कमाना, हमको सीपी पर 15% का लाभ कमाना है। तो सीपी का 15% बटा हम लिख देंगे, 15% निकाल लेंगे हम सीपी का। जैसे हम 736 गुणे 115 करते हैं बटे 100 करते हैं, तो यहाँ से बराबर क्या निकल जाएगा, बराबर निकल के आएगा। अगर इसको हम काटा पीटी मचाते हैं, इसको हम काटा पीटी 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा 23 बार, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115 हो जाएगा। फिर जब इसको हम काटेंगे 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 निकल जाएगा। अब इसको हम काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, जब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से आ जाएगा 368 बार, 368 बार जाएगा। फिर इसको हम काटते हैं, अगर हम देखते हैं यूनिट डिजिट से, क्योंकि देख रहे हैं सब में यूनिट डिजिट जो है वह भिन्न है, या तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या तो हमारी आएगी नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। अब इन दोनों में से हमको चेक करना है कि कौन सा आएगा। देख रहे हैं दोनों में यूनिट डिजिट जो है वह भिन्न भिन्न है, तो यहाँ से देख लेंगे। अगर हम 6 गुणे 3 करते हैं तो 18 आ जाएगा, 6 गुणे 3 करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा है 668 गुणे 23 बचा है, तो बटे 10 बचा है। 10 करेंगे तो एक अंक बाद 10 दशमलव हमको लगना है, क्योंकि 10 दिया गया है, 10 है बटे में, तो एक अंक बाद तो दशमलव आएगा, मगर अंत में क्या आएगा 8 तिरिक 24 आएगा, अंत में क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो अंत में 4 किस में दिया गया फ्रेंड्स, तो अंत में 4 दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हम थ्रू जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कुछ कुछ सवाल जो होते हैं वो ऑप्शन के थ्रू भी सही हो जाते हैं, जैसे यह सही हो गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये वाला प्रश्न बहुत ही मोस्ट होने वाला है, यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट होता है फ्रेंड्स, आजकल यही पूछता है टीसीएस के पूछे। जैसे 15 वस्तुओं, जैसे 75 वस्तुओं का जो है, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 रुपया है, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो एसपी और सीपी का रेशियो निकल गया, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी बराबर 5/4, सीपी 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो रहा है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि, तो हानि हो रही कितनी की हो रही, 1 की हो रही है, कितने में 5 में, गुणे 100%। हानि हो रही कितनी की हो रही, 1 की हानि हो, क्योंकि 5 में खरीदे 4 में बेच रहे हैं, 5 में खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि, 1 की हानि हो रही है, कितने में 5 में हो रही है। तो यहाँ से हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 20% की फ्रेंड्स लॉस हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा। तो 20% का लॉस किसमें दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही मान लेंगे, मैं सही मान लेंगे, क्या यही सही हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है। एक दुकानदार ने RS 15 मतलब कि 15 में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी, 15 की दर से टॉफियाँ खरीदी और उन्हें 40 में 60 की दर से बेच दी, 40 में 60 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। मतलब 15 से 10 की दर से, 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी और उनको खरीदी और उन्हें 40 की दर से 60 में बेच दी, 60 में बेच दी। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे रेशियो, अगर हम रेशियो निकालें 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 20 दूना 40 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर काटेंगे इसको हम 4 से काटेंगे आपकी बात, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 5 से। अब जो है वस्तु दोनों में सेम है, वस्तु क्या है फ्रेंड्स, वस्तु दोनों स्थानों पर हम कहेंगे, अगर बात करनी है तो हमको दर को सेम करना पड़ेगा। दर क्या है, वस्तु यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में सेम ही है, 2 वस्तु खरीद रहे हैं और 2 वस्तु बेच ही रहे हैं, 2 वस्तु खरीद रहे हैं और 2 वस्तु बेच रहे हैं।
अगर जब तक ले वस्तु सेम नहीं होता है फ्रेंड तब तक ले हम निकाल नहीं सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो दर तो समान हो गई है। अब यहाँ से देख रहे हैं 3 खरीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं, 3 में खरीद रहे हैं तो 5 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ से? तो हम कहेंगे यहाँ पर लाभ हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है? 3 में हो रहा है, गुणे 100% तो कुल मिलाकर कितना जाएगा फ्रेंड्स? तो आ जाएगा 2/3%, मतलब 2/3 क्या होता है? 200/3, 200/3% क्या निकल जाएगा? या निकल गया 66 सही, 66.66% या 66.66% करते हैं, अगला बात कहते हैं 66.67%। तो यह किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक दुकानदार ने 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल लागत मूल में 25% अधिक अंकित किया, 25% अधिक अंकित किया। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी पड़ेगी? अगर सीपी की बात है, सीपी कितना था? 100 रुपये था, 100 रुपये था। 100 में उन्होंने एमआरपी लिख दिया 25% ज़्यादा, तो मतलब 125 लिख दिया है। अब बताया गया 15% का लाभ, 100 में 15% का लाभ मतलब 115 कर दिया है, 115 कर दिया है। अब बताया गया उसका अंकित मूल्य जो है 125 रुपया है। अब उसको कितना की छूट की घोषणा करनी पड़ेगी? तो 10 रुपये की छूट की घोषणा करनी पड़ेगी। कितने में? तो 125 में गुणे 100%। तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे हम। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से 8% की उसको घोषणा करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की? 8% की घोषणा उसे करनी पड़ेगी कि छूट, अंकित मूल्य पर ये छूट दिया जाता है ना, तो 8% की घोषणा करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, साधारण ब्याज 17,200 रुपये की राशि 2 भागों में क्रमशः वार्षिक 8% और 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3008 है तो 8% की दर पर उधार दी गई राशि बताइए। तो हम इसको फ्रेंड्स जेएसएम से सॉल्व करेंगे। जेएसएम से सॉल्व कर, जो हमको अच्छा लगता है हम उसी से सॉल्व करेंगे। हम आपको जेएसएम और एलिगेशन दोनों बताएंगे, जेएसएम और एलिगेशन दोनों बताएंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको लगाइएगा। तो हम जेएसएम से पहले लगाते हैं। जेएसएम मतलब क्या होता है? जूनियर सर्टिफिकेटरी मेथड, मतलब जूनियर मतलब जो सबसे छोटा है उसको हम लेंगे। जैसे 8% है और 10% है। कितने वर्ष का ब्याज है? 2 भागों में, ब्याज का क्रमशः 2 वर्ष के लिए है। तो 1 वर्ष के लिए 8% है, 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा, या 16% हो जाएगा, और यह 2 वर्ष के लिए 20% हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं जूनियर वाला, हम छोटा वाला मान के चलते हैं। हम छोटा वाला यहाँ पर 16% है, हम 16% का मान के चल रहे हैं। यह भी 16% है, यह भी 16% ही ब्याज है, 16% ही ब्याज है। अगर हम राशि का 16% हम निकाल लेंगे, 17,200 का 16% निकालेंगे, 16/100 प्लस 20 कट जाएगा। तो कितना रहेगा? 16 दूना 32, 16 दूना 32, 80 लावा 3, तो 16 सत्ते, तो 16 सत्ते प्रिंट आ जाएगा 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 निकल के आएगा। 16 7 छंग 42, 7 का नाम 7, 7 4 11, 16 सत्ते 112, 112 आ जाएगा। 112 और 3, 112 3 15, 115 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 16 का नाम 16, 16 का नाम 16 हो जाएगा। 16 और 11, 16 11 कितना? 27 निकल गया, 2752 आ गया है, 2752 आ गया। और यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है? 3008 मिल रहा है, 3008 मिल रहा है। अब इससे यह कितना कम है? अब इससे यह कितना कम है, या इससे कितना कम है? तो हम कहेंगे यह 8 में से 2 चलेगा तो 6 हो जाएगा, और 10 में से यहाँ बच जाएगा 10 में से 5 चलाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 7 चलाएगा तो 2 बचेगा। 256 कमी है। 256 किसके कारण कमी आई है? तो हम कहेंगे यह 20 से 16 हो गया था, तो 4% बराबर 256 है। तो 1% बराबर हम निकाल लेंगे, तो 1% यहाँ से निकाल लेंगे तो 4 चौक 24, 1 25, 16, 4 चौक 16, 64 हो जाएगा। तो हमको 100% बराबर निकालना है, तो 100% निकालना 6400 आ जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो बात करनी है कि हमें 6400 हो जाएगा 100% बराबर।
6400 हो जाएगा। तो हमको निकालना है कि 8% की दर पर, अगर कुल मिलाकर 17,200 है तो 8% 10% पर निकल गया 6400 रुपये, तो 8% पर नहीं निकल पाएगा। तो हम निकाल देंगे इसको 17,200 में से 6400 घटा देंगे। तो जैसे हम घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 में से 12 में से 4 चला जाएगा, 8 चला जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 में से 6 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 1। तो यहाँ से बचेगा 10,800। 10,800 रुपया हुआ 8% की ब्याज पर दिया था। तो 10,800 कितने में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसको हम एलिगेशन से, एलिगेशन के थ्रू देखते हैं। किससे? एलिगेशन से, एलिगेशन के थ्रू देखते हैं हम इसको। जैसे दिया गया 17,200 का 2 साल 8% है, 8% का अगर हम 2 साल का निकालते हैं तो कितना? 16 हो जाएगा। 16% हम निकाले 16/100, तो यहाँ जाएगा 2700। अभी निकाले 2752 आया था। अगर हम 17,200 का निकालते हैं, कितना था? 10 था, 10% था 1 साल में, तो 2 साल में 20% 20/100। तो यहाँ से भी हो जाएगा वही। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0, सॉरी यहाँ पर 1 0 और है, तो 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0 बच जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 2 1 9 2 1 3, तो 3440 आ जाएगा। 3440 आ जाएगा 1 साल का। अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो 2752 और 3440, टोटल कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है 3008। 3008। अब काटा पीटी हम काटा, इसको घटा देंगे हम। जब घटाएंगे हम 3440 में से 3008 घटाएंगे तो 432 निकलेगा, 432 निकलेगा। अब 3008 में से 2752 घटाएंगे तो अभी निकाले थे 256 बचा था, 256 बचा। इसको हम काटा पीटी मचा देंगे। काटा पीटी जैसे हम हटाएंगे इसको हम, तो इसको हम काटेंगे पहले हम 8 से काटेंगे। तो 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 8 3 24, तो 8 3 24 1 25, 8 दूनी 16। इसको 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 8 5 40, 8 5 40, 3 बच गया, 8 चौक 32, 54 हो जाएगा। 54 फिर इसको 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54 और 16 दूना 32। 27 से या 16 हो रहा है फ्रेंड्स, 27 से या 27 और 16, 27 16 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? तो 27 16 मिलाकर हो जाएगा 43। 43 7 7 6 13 और 2 1 3 1 4, 43। 43 बराबर दिया गया फ्रेंड्स, 43 बराबर रेशियो दिया गया है 17,200 रुपया, 17,200 रुपया। तो एक रेशियो बराबर निकल के आ जाएगा। एक रेशियो बराबर निकलेगा 17,200 बटा 43। हमको ये वाला बहुत ज़्यादा कटने लगता है। अब यहाँ से एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे तो हमको ज्ञात करना है किसका? हमको निकालना है 16% पर। तो 8% पर, यह है 8% वाला और यह 20% वाला, 10% वाला। तो 8% वाला एक 27 रेशियो, फिर यहाँ से एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे तो फिर यहाँ से हमको 27 रेशियो बराबर निकालना पड़ेगा। 27 रेशियो बराबर निकालना, 27 बराबर हो जाएगा 27 गुणे 17,200 बटा 43। तो जो आंसर निकल के आएगा इसको काटा पीटी मचा लेना, जो आंसर निकल के आएगा वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह बहुत ज़्यादा एलिगेशन, कहीं कहीं एलिगेशन सस्ता पड़ जाता है, कहीं कहीं जेएसएम, हमको जेएसएम से लगाए तो हमको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ गया था। तो इसलिए यह कैलकुलेटिव है, यह बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पड़ता है और वह जेएसएम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम जेएसएम का सहारा लिए थे, तो वहाँ सब बहुत ज़्यादा आसानी से आ गया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर 3 वर्षों का निकालना है हमको साधारण ब्याज और CI माइनस SI, अगर निकालना होगा 3 वर्षों का, तो 3 वर्षों का हम कैसे निकालें फ्रेंड्स? तो इसका लिए फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला होता है। डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है? जैसे PR² 300 प्लस R, 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब, बटे 100 का क्यूब। तो यहाँ से हम रख देंगे मान सबका। अंतर कितना दिया गया? 155 दिया गया है। 155 बराबर P का मान हमको ज्ञात करना है। R दिया गया है 10 गुणे 10 बटे 300, 310 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। तो यहाँ से हम काटा पीटी मचा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 2 0 कट जाएगा इसका। तो इधर बचेगा 1000। अगर हम 31 से काटेंगे तो 31 पंचे 155, 31 पंचे 155 चला जाएगा। 31 पंचे 105 का नंबर 5 5 15, तो यहाँ 5 बार जा रहा है। तो 5 बार जा रहा है तो P बराबर कितना निकल गया? 1 2 3, 3 0 आ जाएगा। तो P बराबर आएगा 5000। P बराबर निकल गया 5000 निकल के आ जाएगा।
तो यह फार्मूला आप याद कर लेना। इस फार्मूले के थ्रू देख लो कितना सरल से आ गए। सिर्फ हम 2 सेकंड में हम पूरा निकाल सकते हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अगर अंतर दिया गया, सिर्फ हम वहाँ पे 2 मिनट में हम निकाल सकते हैं उसका मूलधन। निकाले नहीं, निकाल के दिखा दिए। बस कैलकुलेशन में समय लगता है, मगर वह तो समय लगेगा ही। अगर हम बात करते हैं ट्री मेथड से, तो ट्री मेथड से आप निकाल सकते हैं 2-3 साल के लिए, मगर बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, वहाँ पर लंबा पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। मगर ये अगर ये फार्मूला आपके पास है, अगर आपके पास ये तीर है, तो आप कहेंगे कि हाँ, हम इस तीर की मदद से हम कहेंगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस तीर को अपने किताब में लिख लेना, अपने कापी कलम अगर आप लेकर बैठे हैं, तो आप कापी कलम तो लेकर बैठे होंगे, तो आप इसको लिख लेना और इसको 108 बार मंत्र के रूप में जॉब कर लेना, तो आपको यह फार्मूला याद हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के थ्रू बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। 1 सही होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। 1 2 3 आप लिख के कमेंट करके बता देंगे तो हम जान लेंगे कि